बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं अली तस्लीम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 6 लीनियर अलजेब्रा। आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल एडजॉइंट। क्लासिकल एडजॉइंट क्या होता है, क्लासिकल एडजॉइंट कैसे हम किसी भी मैट्रिक्स का क्लासिकल एडजॉइंट कैसे लेते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट ये मैंने लिखा है एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए आई जे। ए आई जे से मुराद यही है कि किसी भी किस्म के ऑर्डर का मैट्रिक्स आपके पास है, अगर आप उसका एडजॉइंट लेते हैं। अब आपके पास 3×3 का एक मैट्रिक्स है, 2×2 का तो आपको एडजॉइंट का पता है। ये आपके पास 2×2 का एक मैट्रिक्स है। अगर वो कह दे कि इसका एडजॉइंट ले तो वो आप लेते हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, इसकी आप जगह चेंज कर देते हैं और इनके आप साइन चेंज कर देते हैं। ये तो था 2×2 का एडजॉइंट। अब अगर आपके पास 3×3 का कोई मैट्रिक्स आ जाता है, आपने उसका एडजॉइंट लेना है, तो वो आप कैसे लेंगे? उसके लिए कौन सा मेथड यूज़ होगा? क्लासिकल एडजॉइंट का मेथड आपके पास यूज़ होगा। आपने उसका एडजॉइंट लेने के बाद उसी मैट्रिक्स का जिसका आपने एडजॉइंट लिया है उसका आपने क्या ले लेना है? ट्रांसपोज। तो आपके पास क्या आ जाएगा? वो एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल आ जाएगा। तो हम एक एग्जांपल से इंशाल्लाह स्टार्ट लेते हैं। आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, 2 3 -4, 2 3 -4, 0 -4 2 2, 1 -1 5, 1 -1 5। ये आपके पास है 3×3 का मैट्रिक्स। इसका हमने एडजॉइंट लेना है। सबसे पहले आप कैसे करेंगे? आपने लिखना है A11। इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट कि आपने फर्स्ट रोज़ और फर्स्ट कॉलम को स्किप कर देना है। मैंने स्टार्ट में बात की थी, मैट्रिक्स में जब भी आपने पहले किसी बात को डिस्कस करना है तो वो मैट्रिक्स की रोज़ को डिस्कस करना है, बाद में मैट्रिक्स के आपने कॉलम को डिस्कस करना है। तो इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट रोज़ और फर्स्ट कॉलम को आपने स्किप कर देना है, बाकी जो आपके पास रह जाएगा उसका आप ले लें डिटर्मिनेंट। तो आपने फर्स्ट रोज़ ये वाली और फर्स्ट कॉलम को आपने स्किप कर दिया, बाकी आपके पास ये चीज़ें रहेगी। ये मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है कि स्किप कैसे करते हैं। डिटर्मिनेंट मैंने लिया हुआ है 3×3 का, लेकिन मैं अब इसका बार बार बता रहा हूँ, मैं जस्ट डिटर्मिनेंट नहीं ले रहा, मैं इसका एडजॉइंट ले रहा हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए। तो -4 -1 मैंने स्किप किया, ये चीज़ आ गई आपके पास। इसको आप सोल्व आउट कर लें। हमने तरतीब ये रखनी है, आपने पहले प्लस लेना है, फिर आपने लेना है A12। A12 से मुराद अब क्या होगा? फर्स्ट रोज़ और सेकंड कॉलम को स्किप करना है। तो ये पहले प्लस था, अब इधर तरतीब से आप माइनस लगा दें, उसका भी अगेन डिटर्मिनेंट ले लें। फर्स्ट रोज़ को आपने स्किप किया, अब सेकंड कॉलम को स्किप करना, आपके पास क्या रह जाएगा? एंट्रीज 0 2 1 5, ये आपके पास आ गया। अब आपने लिखना है A13। इसका मतलब ये हुआ प्लस माइनस अब आएगा प्लस। इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट रोज तो आप स्किप कर ही रहे हैं, अब थर्ड वाला कॉलम स्किप कर दें तो आपके पास ये वाली एंट्रीज आ जाएंगी 0 -4 1 -1, ये आ गया आपके पास। अब क्या करना है? हमारे पास 1 3 तक पूरा हो गया क्योंकि हमारे पास 3×3 का मैट्रिक्स था। अब आगे आ जाए आप नेक्स्ट 2 1 पे, यानी कि सेकंड रोज पे आ जाए, फर्स्ट कॉलम पे आ जाए, प्लस के बाद माइनस। अब सेकंड रोज और फर्स्ट कॉलम को स्किप कर दें। सेकंड रोज आपके पास ये है, फर्स्ट कॉलम ये है, आपके पास आ गया 3 -4 -1 5, ये आपके पास आ गया। अब A22 आपने लेना है, सेकंड रोज और सेकंड कॉलम को आपको स्किप करना है, माइनस के बाद प्लस, स्किप करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा? सेकंड रोज और सेकंड कॉलम, ये आपके पास 2 -4 और 1 और 5, इस तरह से आपके पास A23 भी आ जाएगा और प्लस के बाद माइनस। अब मैं सारे आप तरतीब से लिख देता हूँ, आपको मैंने समझ आ गई होगी आपको। 2 3 1 -1 1 -1, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब आपके पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा? इसके आपने आंसर निकाल लेने हैं। आंसर के लिए थोड़ी आप जगह रख लें।
नेक्स्ट आप लेंगे जी A31, माइनस के बाद आपके पास प्लस आएगा। थर्ड वाली आपने क्या करना है जी, रो स्किप करनी है, फर्स्ट कॉलम स्किप करना है, तो आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 4 और 2। उसके बाद आपने लेना है A32 माइनस, प्लस के बाद माइनस, थर्ड रोज आपने स्किप करनी है और सेकंड कॉलम आपने स्किप कर देना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 - 4 0 2। उसके बाद आपने A33 लेना है, यानी कि थर्ड रोज और थर्ड कॉलम को स्किप करना है। माइनस के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो आप प्लस लगा दें और थर्ड रोज और थर्ड कॉलम को स्किप करने के बाद जो आपके पास जवाब आएगा 230 - 4। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब देखें इसका अगर मैं आंसर निकालूं, इसको आपने सोल्व कैसे करना है, 2/2 का डिटर्मिनेंट, इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, सेंटर में माइनस फार्मूले का 5 और -4 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 5 और -4 को मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस सेंटर में फार्मूले का आ गया आपके पास, और -1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो 5 4 -20 माइनस माइनस प्लस 2 1 2, इन दोनों को आप करें प्लस माइनस, -20 में से 2 निकालें -18, इसका जवाब क्या आ गया -18। इसी तरह आपने इसका जवाब निकाल लेना है, इसी तरह इसका, इसी तरह इसका। मैं आगे अब जवाब डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो -18 आया इसका, -18। उसके बाद 2 आ गया आपके पास इसका, उसके बाद आपके पास 4 आ गया इसका आपके पास जवाब, और इसका आपके पास 2 1 का आपके पास आ गया -11। उसके बाद A22 का आपके पास जवाब है 14। उसके बाद आपके पास A23 का जो जवाब है वो है 5। उसके बाद इसका जवाब भी लिख लें, इसका भी लिख लें और इसका भी लिख लें। ये आपके पास आंसर है -10 -4 -8, -10 -4 -8, ये आपके पास आंसर है। ये मैंने जवाब लिखे हैं। अब इसका आपने एडजॉइंट कैसे लेना है, अब स्टूडेंट जो मैट्रिक्स बना है ना, जैसे जैसे जवाब आए हैं वैसे वैसे आप लिख लें। मैंने आपको बताया था ये आपके पास एंट्रीज क्या होती है, A11, ये आपके पास क्या होती है A12, A13, ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये एंट्रीज होती हैं। अब जो A11 का जवाब आया था वो A11 की जगह लिख दें आप, A12 का जो जवाब आया था वो A12 की जगह लिख दें आप, ठीक है। एडजॉइंट A क्या आएगा आपके पास, आप लिख दें A11 का जवाब आपके पास आया था -18। अब जो आपने एंट्रीज लिखनी है ना उनका ट्रांसपोज लेके लिखना आपने। देखें आपके पास -18 था, अब A12 का जवाब आपके पास क्या था, A12 का जवाब था 2। अब A12 का जवाब आप इधर ना लिखें, आप इधर लिख दें, क्योंकि आप एडजॉइंट ऑफ A किसके इक्वल है, ट्रांसपोज के इक्वल है। पहले मैं आपको ना एडजस्ट करके बता देता हूँ, उसके बाद आप ट्रांसपोज ले लीजिएगा। तो -18, A12 आपके पास क्या था 2, A13 आपके पास इधर है 4, ये लिख लिया। उसके बाद A21 पे आ जाए, A21 का जवाब है -11। उसके बाद A22 पे आ जाए 14, नेक्स्ट 5, उसके बाद -10, -4, -8। अब आपने इसका पूरे मैट्रिक्स का ले लेना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने के बाद ये जो रोज होंगी ये कॉलम में आ जाएंगी, तो आपके पास एडजॉइंट ऑफ A का फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास था क्लासिकल एडजॉइंट का एक टॉपिक। इसके साथ जो चैप्टर नंबर 8 है हमारे पास डिटर्मिनेंट का, वो जो टॉपिक है वो भी क्लोज हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या होती हैं। तब तक लीजिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।